बात के पीछे यदि कृष्ण पड़ जाए तो छोड़ता नहीं जब तक उसको मान ना ले। सुदामा जी फिर बात बदलने लगे, अरे तू खाने की छोड़, तू ये बता, तो को पता ही है सुदा मैया तो को कितना डांटती थी, गोपियों को तू कितना परेशान करता था। बोले हमें सब पता है, तुम तुझे बताओ खाने का हमारी भाभी ने क्या रखा। कृष्ण बड़े उसी बात पे अड़े कि खाने को क्या है। अब सुदामा जी बैठे हैं, कृष्ण बैठे हैं, कृष्ण भगवान विचार तो कर रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है हमसे, बता नहीं रहे सुदामा जी। कृष्ण ने देखा कि बाह फूली सी है, तो सुदामा जी से कहने लगे, भैया ये तुम्हारी बाह क्यों फूली इतनी, क्या कुछ रखे हुए इधर? सुदामा जी कहने लगे, नहीं नहीं कुछ नहीं है। कन्हैया ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस पोटली को छीन लिया जो यहाँ छुपा के रखे हुए थे। पोटली ली हाथ में, देखा, क्या देख रहे हैं? 10 जगह से सिला हुआ कपड़ा। उसको जब खोला पोटली को तो उसमें चावल, वो चावल भी ऐसे जो 10 जगह से टूटे हैं, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, ऐसे चावल। 5 घर के चावल थे, 5 ही प्रकार के अलग अलग। भगवान के अश्रु आ गए, भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान रोने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि हाय सुदामा, तुमने मेरे लिए कितना क्या किया है, कितना सहा है। तुम्हारा स्वयं का चावल भी तुम्हारे घर में नहीं है, ये भी 10 जगह से अलग अलग चावल है। सुदामा जी कहने लगे कि कृष्ण, लोगों के घर में एक ही दिन 15 दिन में एकादशी होती है, पर मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर में रोज एकादशी होती है। हम रोज एकादशी करते, निर्जला होती, कुछ खाने नहीं रहता। भगवान के नेत्र सजल हो गए और भगवान ने चावल लिए और एक मुट्ठी भरी और खाने लगे। जैसे चावल खाए, भगवान ने पृथ्वी लोक का राजा बना दिया, एक लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाए तो भगवान ने दूसरा लोक दे दिया, तीसरा खाने वाले ही थे। इतने में रुक्मणी जी आई और हाथ पकड़ लिया, कहने लगे ज्यादा मत खाइए नहीं तो कुपच हो जाएगा। मतलब रुक्मणी समझ गई कि प्रभु यदि इनको सब दे दोगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आपके बच्चे और पत्नी रोड पे आ जाएंगे। अर्थात भगवान ने सुदामा जी को धन दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, संपत्ति दे दी, वैभव प्रदान किया। वो तो वैकुंठ भी देने वाले थे, इतने में रुक्मणी ने रोक दिया, नहीं तो भगवान आज सुदामा को वैकुंठ भी दे देते। और महाराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल। बंधुओं, भगवान ने सुदामा जी के ऐस वैभव को कीर्ति प्रदान की। सुदामा जी ने मित्रता, जो मित्रता होती है वो उसका साथ दिया। और सुदामा जी भगवान से अब कह रहे हैं कि कन्हैया अब बहुत हो गया, बहुत रह लिया, अब हम अपने घर जाते हैं। तो जैसे ही सुदामा जी आए थे वैसे ही वापस घर को लौट गए। सुदामा जी के मन में एक बार भी ये नहीं आया कि कृष्णा मैं कुछ दे देती, नहीं। दर्शन की इच्छा से आए थे तो सुदामा को दर्शन मिले। और जब अपनी सुदामापुरी को सुदामा जी गए, वहां क्या देख रहे हैं, नाना प्रकार के महल बन गए। जहाँ कच्ची झोपड़ी थी वो महल बन गए। सुदामा जी गए तो आश्चर्य हो रहे, कह रहे यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वो कहाँ गई, ये कौन सी नगरी है। लोग कह रहे हैं सुदामापुरी है। सुदामा जी कह रहे अच्छा ये सुदामापुरी है।